हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने रीजनिंग का अल्फ़ाबेट टेस्ट ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द वोवेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज व्हाट विल बी द 18th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 21st लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से अगर वोवेल्स निकाल दें और सीरीज हम रिवर्स ऑर्डर में लिखी हो तो हमें बताना है 18th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 21st लेटर। ठीक है, ये हमें बताना है। पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को लिख लो रिवर्स ऑर्डर में, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल वो लिख लिया हमने सीरीज रिवर्स ऑर्डर में। इसके बाद उसने क्या बोला है, वोवेल्स को रिमूव कर दें। वोवेल्स कौन से हमारे, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ये 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट, इनको रिमूव कर दो। ए ई आई ओ और यू, ठीक है, इनको रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या बताना है, 21st लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 21st, यहां से 21st बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 21st लेटर कौन सा आ गया हमारे पास, बी आ गया लेफ्ट से। उसके बाद 18th लेटर टू द लेफ्ट, मतलब कि इसके लेफ्ट में 18th लेटर बताना है हमें। ठीक है, इसका लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड आएंगे हम, वहां से 18th लेटर बताना है। तो 18th कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। क्या आया 18 पे, एक्स आया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, एक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एवरी थर्ड लेटर इन द सीरीज इज एलिमिनेटेड द नंबर ऑफ वोवेल्स रिमेनिंग इन द न्यू सीरीज विल बी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से हर तीसरा अल्फ़ाबेट एलिमिनेट कर दिया जाए, मतलब निकाल दिया जाए, तो हमें बताना है कि नई जो सीरीज बचेगी उसमें कितने वोवेल बचेंगे हमारे पास। ठीक है, वोवेल्स के कौन से होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। नंबर क्या होते हैं इनके, 1 5 9 15 और 21। ठीक है, ये इनकी पोजीशन होती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। तो हर तीसरा लेटर निकालना हमें, जैसे कि ए है, बी है, सी को निकाल दिया हमने, मतलब कि तीसरा। उसके बाद चौथा रहेगा, पांचवा रहेगा और छठा निकल जाएगा, मतलब हर 3 का मल्टीपल जो है वो निकाल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है, 9 15 और 21, मतलब कि ये तीनों निकल जाएंगे। तो हमारे पास नई सीरीज आएगी, उसमें सिर्फ 2 वोवेल बचेंगे हमारे पास। ठीक है, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। सीरीज लिख के बता देता हूं, अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है तो सीरीज में देख लो। सीरीज लिख लो पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हर तीसरा अल्फ़ाबेट बाहर आ रहा है, तो सी निकल गया। उसके बाद 3 4 5 6 एफ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23 और 24 25 और 1 26। ठीक है, तो हर तीसरा अल्फ़ाबेट बाहर आ रहा है। अब इसमें से देख लो वोवेल कौन से हैं, ये 5 हमारे पास वोवेल है, इसमें से वोवेल कौन सा बाहर निकल रहा है, ए नहीं है, उसके बाद आई निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद ओ निकल जाता है। ठीक है, और उसके बाद यू निकल जाता है। ठीक है, 3 वोवेल बाहर निकल गए, तो बचे कितने, सिर्फ 2, मतलब 2 हमारा आंसर था, 2 वोवेल बचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इज रिटन एज ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। ठीक है, अगर इस पेयरिंग के साथ लिखी हुई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है तो हमें उसमें बताना है 11th पेयर हमारा क्या बनेगा। ठीक है,
11th पेयर बताना है। ए से स्टार्ट करोगे तो 11th पे आपको कौन सा अल्फ़ाबेट मिलेगा? के मिलेगा। ठीक है, इसका आप देखना पेयर किसके साथ बनेगा। टोटल सम होता है हमारे पास 27। ठीक है, जैसे कि ए जेड का है, ए जेड का पेयर बना हुआ है। ए कितना है 1 और ये है 26, टोटल कितना आ रहा है 27। ठीक है, तो इसके साथ पेयर किसका बनेगा? 27 में से माइनस करो, उस नंबर पे जो अल्फ़ाबेट होगा वो उसका पेयर बनेगा। 27 में से 11 गए 16, 16 पे क्या आता है हमारा? पी आता है। ठीक है, तो 11th पेयर क्या होगा हमारा? के पी होगा। अब एक बार सीरीज से भी बता देता हूं कैसे बनेगा ये पेयर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, इसके बाद नीचे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये पेयर बनाए हुए हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे पेयर बनाए हुए, ए के साथ जेड, बी के साथ वाई, सी के साथ एक्स, डी के साथ डब्ल्यू। तो यहाँ से 11th पेयर बताना हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो 11th पेयर कौन सा होगा हमारे पास? के पी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इन द वर्ड डिस्टर्बेंस द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज्ड विद द लास्ट लेटर, द सेकेंड लेटर इज इंटरचेंज्ड विद द 10th लेटर एंड सो ऑन, विच लेटर वुड कम आफ्टर द लेटर टी। क्या है जो ये वर्ड दिया हुआ हमें डिस्टर्बेंस, क्या है इसमें? क्या करना है? फर्स्ट लेटर को लास्ट के साथ इंटरचेंज, उसके बाद सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ ऐसे ही इंटरचेंज कर देना है सारे लेटर्स को। उसके बाद बताना है जो न्यू वर्ड बनेगा उसमें टी के बाद कौन सा लेटर आएगा, ये हमें बताना है। ये वर्ड गिवन है हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, 11 अल्फ़ाबेट है। फर्स्ट को लास्ट के साथ, मतलब कि यहाँ पे ई आ गया और यहाँ पे डी आ गया। उसके बाद सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ, मतलब कि यहाँ पे सी और यहाँ पे आई है, आई आ गया। ठीक है, उसके बाद एस और एन, यहाँ पे एन और यहाँ पे एस। उसके बाद टी और ए, यहाँ पे ए और यहाँ पे टी। उसके बाद यू और बी, यहाँ पे आ गया बी और यहाँ पे आ गया यू। आर की पोजीशन यही रही। उसके बाद जो नया वर्ड बनाया उसमें हमें बताना है विच लेटर आफ्टर टी, मतलब टी के बाद कौन सा लेटर आ रहा है। टी कहाँ पे? ये रहा। इसके बाद कौन सा लेटर आ रहा है हमारे पास? सी। तो आंसर है हमारा वो एस, आंसर है हमारा एस। ठीक है, एस आ रहा है टी के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट विल बी द थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट आफ्टर एवरी थर्ड लेटर इज कैंसल्ड। अगर सीरीज से हर थर्ड लेटर को हम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हमें बताना है राइट साइड से फोर्थ लेटर के थर्ड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ लेटर, मतलब कि फोर्थ लेटर के लेफ्ट में थर्ड लेटर बताना है हमें। ठीक है, हर थर्ड लेटर कैंसिल करने के बाद जो सीरीज बचती है उसमें से बताना है ये। तो पहले सीरीज लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसमें से क्या करना है? हर थर्ड लेटर हमें रिमूव करना है। थर्ड सबसे पहले यहाँ पे सी गया, फिर उसका डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, उसके बाद वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, जिन पे मैंने सर्कल किया है ये अल्फ़ाबेट सीरीज से रिमूव कर दिए। उसके बाद बताना है हमें पहले राइट से फोर्थ लेटर कौन सा होगा। 1 2 3 4, राइट से फोर्थ लेटर आ गया हमारा वी। ठीक है, और उसके बाद इसके लेफ्ट में थर्ड लेटर, इसका लेफ्ट इस साइड पे आएंगे हम। ठीक है, थर्ड लेटर 1 2 और 3। ठीक है, इसके लेफ्ट में कौन सा आ गया? थर्ड लेटर क्यू आ गया। तो आंसर हमारा क्यू आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वॉवेल्स एक्सचेंज्ड देयर पोजीशंस विद द फर्स्ट 5 कॉन्सोनेंट्स देन विच विल बी द 19th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अगर हमारे वॉवेल्स जो हैं अगर वो पहले 5 कॉन्सोनेंट्स के साथ अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं तो उसके बाद जो नई सीरीज बनती है अल्फ़ाबेटिकल जो नई सीरीज बनेगी उसमें बताना है हमने 19th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 13th लेटर। ठीक है, पहले सीरीज बना लेते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, ये सीरीज होगी। वोवेल्स क्या क्या होते हैं हमारे, A E I O U। ठीक है, यहाँ से देखो पहले कॉन्सोनेंट, पहले 5 कॉन्सोनेंट कौन से होंगे, B होगा, C होगा, D होगा, F होगा और G होगा हमारा। ठीक है, अब ये जो वोवेल्स हैं ये इन कॉन्सोनेंट्स के साथ पोजीशन चेंज करेंगे। A B के साथ करेगा, मतलब कि यहाँ पर B आएगा और यहाँ पर A आएगा। ठीक है, इन दोनों ने पोजीशन चेंज कर ली। E और C इंटरचेंज करेंगे, मतलब कि यहाँ पे E और यहाँ पर C। ठीक है, उसके बाद D और I करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा I और I की जगह आएगा D। ठीक है, उसके बाद O और F करेंगे, F की जगह आ गया O और O की जगह आएगा F। ठीक है, उसके बाद U और G करेंगे, U कहाँ पर है हमारा, ये रहा, किसके साथ चेंज करेगा ये, G के साथ, और G की जगह आ जाएगा U। ठीक है, उसके बाद ये हमारी नई सीरीज बन गई, इसमें हमें ये अल्फ़ाबेट्स बताने हैं। सबसे पहले देखो 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 13th लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। 13 पे क्या आ गया, M आ गया। उसके बाद बताना है 19th लेटर टू द लेफ्ट, मतलब इसके लेफ्ट में 19th लेटर कौन सा होगा, इसके लेफ्ट में इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उल्टी चली जाएगी 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21, और 19 बताना है ना, हमें 19 तक जाना है। ठीक है, यहाँ से 19 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पर आ गया 19। ठीक है, ये आ गया हमारा T आ गया, तो आंसर क्या है, T है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 2 consecutive letters of the word benevolent are interchanged then what letter will come in the 7th place from the right। मतलब कि इसके जो consecutive अल्फ़ाबेट्स हैं अगर उनको इंटरचेंज कर दें हम, जैसे कि B और E है, इनको इंटरचेंज करके हम लिखेंगे E और B। उसके बाद N और E है तो E N, V और O V, L E की जगह E L, और उसके बाद N T की जगह T और N। मतलब कि जो ये दोनों कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स हैं इनको इंटरचेंज कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद बताना है हमें 7th प्लेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट होएगा, जब राइट साइड से 7th पे, राइट ये साइड इससे 7th, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7th पे आया हमारा N, आंसर है हमारा N। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द वर्ड एग्जाम्पल देयर आर 2 letters विच आर एज मैनी लेटर अपार्ट एज दे आर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, व्हाट इज द लेटर इन द सेंटर ऑफ 2 such letters इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब कि एग्जाम्पल जो ये वर्ड है इसमें ऐसे 2 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके बीच में इतना ही गैप है जितना उनके बीच में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उन 2 अल्फ़ाबेट में जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में उनके सेंटर में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। ठीक है, ये वर्ड है एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें 2 वर्ड्स हैं जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में उनके सेंटर में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो E F G H I J K ये नहीं आता,
एक्स वाई जेड ये भी नहीं आता, फिर ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये पेयर बन गया ए से ई तक, ठीक है। बीच में 3 अल्फ़ाबेट यहाँ पर आ रहे हैं और 3 अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर आते हैं, तो ए बी सी डी और ई, ठीक है। 3 अल्फ़ाबेट यहाँ पर आए, 3 यहाँ पर आए। हमें बताना है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में इनके सेंटर में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। सेंटर में कौन सा आ रहा है, सी, तो आंसर क्या है हमारा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन री अरेंजिंग द जम्बल्ड स्पेलिंग ऑफ द ग्रबी GRUBY अ स्पॉट इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द लेटर इन द सेंटर। मतलब कि ये जो स्पेलिंग गिवन है ये जम्बल्ड स्पेलिंग है, इससे एक स्पोर्ट का नाम बताना है हमें, और हमें बताना स्पोर्ट की जो स्पेलिंग है उसमें सेंटर वाला अल्फ़ाबेट क्या आएगा, ठीक है। स्पेलिंग क्या है ये GRUBY, इसे एक स्पोर्ट बना सकते हैं हम रग्बी, ठीक है, ये स्पोर्ट बन गया रग्बी। इसमें बताना हमें सेंटर वाला अल्फ़ाबेट कौन सा है, इसके सेंटर में आ रहा है जी, तो हमारा आंसर है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास ये वर्ड गिवन है, ठीक है। अगर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट होगा जो इस ऑर्डर में भी उसी पोजीशन पे है और उसी पोजीशन पे है जब रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं हम, ठीक है। वो अपनी पोजीशन वही रखता है, मतलब उसकी पोजीशन सेम है, चाहे वर्ड को आप इस साइड से लिख लो चाहे इस साइड से लिख लो, ठीक है। टोटल देख लो अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, टोटल अल्फ़ाबेट है 17। तो मतलब कि जो सेंटर का अल्फ़ाबेट होगा, जो सेंटर पे आ रहा होगा वही अल्फ़ाबेट अकेला होगा जो इस साइड से भी उसी पोजीशन पे आएगा और इस साइड से भी उसी पोजीशन पे आएगा। सेंटर पे कौन सा आएगा, नाइन्थ वाला अल्फ़ाबेट आएगा सेंटर पे, तो 9th पोजीशन पे देख लो कौन सा अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है। 9th पे है 9। लिख के भी समझा देता हूँ, जैसे देख लो एस, रिवर्स ऑर्डर में मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, उससे क्लियर दिख जाएगा आपको। SELFRIGHTEOUSNESS, ठीक है। इसको उल्टा लिख दो अब, SSENS, उसके बाद है U, उसके बाद है OETHGIRFLE और S, ठीक है। टी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं पोजीशन पे उल्टा लिख दिया तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे भी 9th पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ पे भी 9th पोजीशन पे आ रहा है, मतलब कि हमारा आंसर क्या है, टी है। टी अकेला अल्फ़ाबेट है जो किसी भी ऑर्डर में लिखो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड आउट द वन वर्ड अमंग द ऑप्शंस विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एज गिवन। मतलब कि जो आपके पास वर्ड गिवन है, बताना है हमने जो ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसके लेटर्स से नहीं बन सकता, ठीक है। ऑप्शन से चेक कर लो, RAPTURE, RAP इसमें नहीं है, मतलब कि आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया, यही है वो एक वर्ड जो इससे नहीं बन सकता। फिर भी अगर आप बाकियों को चेक करना चाहो तो कर सकती हो, INSECURE, ये यहाँ पे बन रहा है INSECURE, ठीक है, ये बन रहा है पूरा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंगल ई है, यहाँ पे डबल ई आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा गिवन नहीं है कि आप अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्राफ्ट CRAFTS, तो CRAFT और S, मतलब ये भी बन रहा है। उसके बाद स्ट्रक्चर तो ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये भी बन रहा है, तो ये ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द वन वर्ड अमंग द ऑप्शंस विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एज गिवन। लास्ट में क्या बताना था, जो कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब जो नहीं बन सकता, इसमें बताना है जो बन सकता है, ठीक है। वर्ड हमारा इन्वेस्टिगेट, ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सा इसमें से बन सकता है। पहला क्या है, ENVERT इन्वर्ट, INVER इसमें नहीं है, मतलब कि ये
नहीं बन सकता। उसके बाद ग्लाइड GLIDE GL इसमें नहीं है, मतलब कि ये भी नहीं बन सकता। उसके बाद स्टिंग आता है STIN और G, मतलब ये बन सकता है इससे। ठीक है, लास्ट वाला भी चेक कर लो, ACTED AC इसमें कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं बन सकता। तो ऑप्शन C हमारा आंसर है। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।